विंध्य अस्पताल में उसके ही कर्मचारी की तबीयत खराब होने पर शुरू की गई सौदेबाजी। ड्यूटी के दौरान नर्स को हुआ ब्रेन हेमरेज। पैसा न देने पर अस्पताल प्रबंधन ने कर दिया उसे बाहर। रीवा में खुलेआम प्राइवेट अस्पतालों का गोरखधंधा जारी है। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां मुर्दों का भी इलाज तब तक किया जाता है जब तक उसकी जेब में पैसा होता है। इन स्वास्थ्य माफियाओं की पहुंच वहां तक है कि कोई भी मामला बिगड़ने के बाद उसे तब तक जीवित रखा जाता है जब तक कि वह सरकारी अस्पताल ना पहुंच जाए और उसके बाद वहां उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। वैसे तो इन अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी अस्पताल के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं, लेकिन जब इनके जान पर बनती है तो अस्पताल प्रबंधन भी इनसे सौदा करने में नहीं चूकता। ऐसा ही एक मामला सामने आया है रीवा के विंध्य अस्पताल का, जहां 3 वर्ष से अस्पताल में अपनी सेवा दे रही एक स्टाफ नर्स को ड्यूटी के दौरान ब्रेन हेमरेज का अटैक आ गया। जैसे इस बात की जानकारी परिजनों को हुई वह अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां इलाज करने के बजाय बताया गया कि तत्काल 1 लाख जमा करो और प्रतिदिन के हिसाब से 10 से 15 हजार रुपये खर्च आएगा। इस दौरान परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद परिजन मरीज को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि 3 वर्षों से वैरहना सतना निवासी अमृता कुशवाहा विंध्य अस्पताल में अपनी सेवा दे रही। समय पर इलाज न मिलने के कारण अब मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले से किनारा कर रहा है। इसके पूर्व भी विंध्य अस्पताल में कई कारनामे सामने आ चुके हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से चलने वाली अस्पताल में चिकित्सकों को बुलाने का भी भारी भरकम पैसा वसूल किया जाता है। ऐसा ही कुछ एस्टीमेट अमृता कुशवाहा के परिजनों को भी दिया गया था, जिसमें 40,000 व्हाट्सएप के जरिए आने वाले चिकित्सक की फीस बताई गई। वो सर हॉस्पिटल में थी विंध्या, वहाँ वो स्टाफ नर्स का काम कर रही है जी। वही ड्यूटी में थी। पता नहीं है कैसी घटना वहाँ घटी सर। हमको वहाँ पास कॉल किए ये लोग, हमारे नंबर में फ़ोन आया था। फिर हम वहाँ गए, वहाँ उसकी तो हालत बहुत गंभीर हो गई थी सर। ये लोग वहीं पर थे, कोई ट्रीटमेंट नहीं किए। कम से कम 10-11 बज गया सर। क्या बोल रहे थे? बोल रही थी कि अभी डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं तो क्यों इलाज नहीं कर रहे थे? क्या मार रहे थे? वहाँ वो कह रहे थे कि पहले पैसा लाओ। वहाँ बोले कि पहले सीटी स्कैन करवाओ। सीटी स्कैन कराने के बाद बोले कि 1 लाख रुपए आपको ऑपरेशन का लगेगा। इसके बाद बोला कि रोजाना का 15,000 रुपये खर्चा लगेगा, बेड चार्ज और दवा का अलग से लगेगा, जिसे हम लोगों के पास पैसा न होने से हाँ वहाँ बोला कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ फिर वो लोगों ने संजय गांधी में रेफर कर दिया। जब हमारे पास पैसा नहीं, हम लेके चले जाओ। करना चाहिए। मैं ये बोला हूँ सर कि आप तो आपकी स्टाफ है, वो भी ड्यूटी पीरियड में वो हुई है, नाइट ड्यूटी उसकी थी। ड्यूटी पीरियड में उसका ये है क्या हुआ क्या नहीं हुए तो आप लोग थे। कितने सालों से वहाँ पे कार्यरत? वहाँ 3 साल से काम कर रही है। वहाँ कोई नहीं सुनने वाला था। पैसे के बिना इलाज नहीं कर रहे? नहीं, बिना पैसे। उसकी हालत बहुत गंभीर है सर। क्या नाम है? अमृता कुशवाहा।